अब बजाज लाए हैं आज बच्चों के कमरे में गुलाब कैस्पर और मम्मी के चंदन कैस्पर। एक नमस्ते रेड्डी साहब। नमस्ते। ओह शट अप! तुम जैसे बदमाश गुंडे और आवारा के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हारा घर तो सिर्फ वो जेल है जहाँ तुम साल के 6 महीने गुजारते हो। मगर ये घर सिर्फ आपका ही नहीं है, मेरा भी है। मैं भी इस घर का वारिस हूँ क्योंकि मैंने इसी घर में जन्म लिया है। खामोश! अगर किसी घर में कुत्ते बिल्ली या तुम जैसे सांप बिच्छू जन्म ले लें तो क्या वो घर के वारिस बन जाते हैं? मैं कोई सांप या बिच्छू नहीं हूँ पिताजी। मैं आपका खून हूँ, आपका अपना खून। खून? एक नाचने वाली घटिया औरत का खून। हाँ। अगर आपने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तो क्या कर लेगा? खून कर देगा मेरा? बेशक। गुस्ताख, धमकी देता है मुझे। निकल जा इस घर से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं समझूंगा मेरा एक बेटा मर गया। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है शंकर। शंकर 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 अकेला ही आपका बेटा नहीं है पिताजी, मैं भी आपका कानूनी बेटा हूं। आपके ये दो लफ्ज खून के रिश्ते की इस फौलादी जंजीर को तोड़ नहीं सकते। ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। अरे कोई है? धक्के मार के निकाल दो इस कुत्ते को। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, आप मुझे इस घर से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन मेरे हक को कानून की सीमा से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे? अच्छा, तो तू भी धोखा दे ही गई, हाँ? ठीक ही कहते हैं, अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर तू तो ये क्या है भाई? एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के लिए नजराना। इस दोस्ती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? बस अपनी कामयाबी के जाम में से चंद कतरे मेरे दामन पे भी छिड़क देना। मेरी जिंदगी भी बस महक उठेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। हेलो। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटे। पिताजी, भगवान करे ये दिन तुम्हारी जिंदगी में 1000 बार आए। थैंक यू, थैंक यू। हमारी बहू कैसी है? सब मजे में हैं?
सवेरे सवेरे किससे बातें हो रही हैं? बॉम्बे से पिताजी का फोन है, लो बात करो। नमस्ते पिताजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। सदा स्वागत रहो बेटी। वो हमारी बिटिया शिवानी क्या कर रही है? वो बाहर प्रैक्टिस कर रही है। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। डैडी, बेटा हमें तो तुम पे बहुत नाज है। हाँ। मैंने कहा जी, क्या इसे भी फौजी बनाना है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या है कि देश के हर इंसान को फौजी बनना चाहिए। अगर देश पर कोई संकट आए तो उसका सामना कर सके। क्यों बेटे? ये छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। चलिए, नाश्ता तैयार है। और हाँ, शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी है ना। पार्टी? पहले नाश्ता किया जाए। हाँ चलें। चलो। हाँ हाँ। Many happy returns of the day. नमस्ते जी। थैंक यू वेरी मच। Congratulations. थैंक यू। नमस्ते जी। ये अंदर ले जाओ। प्लीज। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you very थैंक यू much. वेरी मच। नमस्ते जी। प्लीज। तुमने पुकारा और हम चले आए। डार्लिंग शंकर। भाभी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये दिन अल्लाह करे साल में हर बार आता रहे। हेलो अंकल। Hey लाली, give me one kiss over your नॉट darling. एट ऑल अंकल। What? आप मेरे लिए बॉम्बे से क्या लाए हैं? भैया हम लाली के लिए बम्बई से क्या लाए? हाँ, that's it. ब्यूटीफुल अंकल। अल्लाह के कलाम से भरपूर ये तावीज हमारी बच्ची को हर बला और हर मुसीबत से बचा कर रखे। आमीन। God bless you. चलिए भाई साहब। आओ असलम, चलें। भैया, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और कहाँ जाऊं भैया? मेरे लिए तो सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक दरवाजा अब भी तुम्हारे लिए खुला है, और वो है जेल का दरवाजा। नहीं भैया नहीं, आप जो चाहे मुझे सजा दें, लेकिन इस छोटे भाई को इस तरह मत ठुकराइए। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे ना, तब आना। नहीं भैया नहीं, मैं जानता हूं कि मैंने आपको और पिताजी को बहुत दुख पहुंचा है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं भैया। हाँ। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दीजिए ना। ऐसे खुशी के मौके पर लोग दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। फिर ये तो आपका भाई है, सौतेला हुआ तो क्या? तुम नहीं जानती जानकी कि ये मैं सब जानती हूँ। गलती किससे नहीं होती, और फिर इसे अपने किए पर पछतावा भी है। भाभी, आप सचमुच देवी हैं, ममता की मूर्त है। भाभी आप कितनी महान है, ये तो मुझे आज पता चला है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। अरे दीदी, ये क्या कर रहे हो? 5 होने हैं तो अपने भैया की छो, जिन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। दामू। Excuse me, sir. Can I have a photograph, please? Yeah, of course. आओ। A gift from your uncle. Thank you very much, uncle. It is really fantastic. You are welcome. Hey, come on, Major Shankar. We are waiting for you. Come on inside, huh? Don't get stagnant, buddy. Come. चलो। भाभी प्लीज, भाई साहब, अंदर। प्लीज। आज नहीं छोड़ेंगे मेजर। Your attention, please. Your attention, please. Ladies and gentlemen, आज मैं आपके सामने दुनिया का 8वां जुबा पेश कर रहा हूं। 8वां जुबा यानी शाकाहारी शेर, यानी वेजिटेरियन लॉयन। लाइन, और वो भी वेजिटेरियन।
इम्पॉसिबल, ना कभी सुना ना कभी देखा। तो आज खुद ही देख लीजिए आप। हमारे मेजर शंकर किसी वेजिटेरियन लॉयन से कम नहीं है। अरे जब ये आर्मी में थे तो देश की सेवा करते थे, और जब ये आर्मी से रिटायर हो गए तो मेहमानों की सेवा करते हैं। लेकिन जो खुद कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ ये लोगों को खिलाते पिलाते है ना मेजर शंकर? ऐसी बात है। हाँ, हैं? वेटर, यस सर। अब आपका क्या ख्याल है? साहिबान, जब शेर जख्मी होता है तो उसके गले से भयानक और डरावनी आवाजें निकलती हैं। लेकिन मेरे शाकाहारी शेर के गले से मीठे मीठे प्यारे प्यारे नगमे फूटते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने मेजर शंकर एक खूबसूरत नगमा पेश करेंगे। अरे क्या Give him a big hand! Hey! Yeah! Major, you're the boss, man! Boss! जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। रंज करने से क्या फायदा, ये तो तकदीर का खेल है। रंज करने से क्या फायदा, ये तो तकदीर का खेल है। कोई मर के अमर हो गया, कोई जिंदा भी गुमनाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। के ढेर पर बैठ कर सोचना क्या मेरे हम सफर। खाक के ढेर पर बैठ कर
जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। सुनिए, लड़की के माँ बाप आए हैं। ये क्या है? सिर्फ वसीयतनामा, जिस पर आपको अभी और इसी वक्त दस्तखत करने हैं। ओह, तो तुम दामोदर के कुत्ते हो, तभी इतनी ऊंची आवाज में भौंक रहे हो। सेठ जी, वफादार कुत्ता सिर्फ भौंकता ही नहीं, बल्कि अपने मालिक के दुश्मन को चीर भी डालता है। खामोश! चिल्लाइए मत सेठ जी, चिल्लाने से गले में खराश पड़ जाएगी। कलम उठाइए और दस्तखत कीजिए। बकवास बंद करो। हेलो, स्पीक टू मेजर शंकर प्लीज। हाँ बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर पुजारी हियर। आपके पिताजी के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। क्या? जी हाँ, उनकी हालत नाजुक है। क्या कहा? प्लीज फौरन बॉम्बे पहुंचिए। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या बात है? हमें फौरन बॉम्बे जाना होगा। वहाँ पिताजी पर किसी ने कातलाना हमला किया है। हे भगवान! बेटी, वो देखो, इस वक्त हम लोग पेरियार के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। डैडी, हम लोग बॉम्बे कब पहुंचेंगे? बहुत जल्द बॉम्बे पहुंच जाएंगे। आपको आपकी मंजिल मुबारक हो भैया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। जो भी इंसान पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन मरना भी है, लेकिन ऐसी मौत जो मेरे परिवार को मिली है, वो सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि मुसीबतों का वो पहाड़ है जिसे कोई भी इंसान ही दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इस दुख के मौके पर मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं आप सबके लिए भैया तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि उनकी तरह आप सबके दुख दर्द अपने ही दुख दर्द समझूं।
तुमने तो कमाल कर दिया जुगल, एक ही पत्थर से 3 शिकार। और शिकारी का दूर दूर तक कहीं पता भी नहीं। वाह, थैंक यू डीडी, थैंक यू। तुम्हें मान गए, तुम्हारी चाल लाजवाब थी, लेकिन कामयाबी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी ये मुझे मालूम नहीं था। लेट अस सेलिब्रेट। यस। तेरे दिल की बात मैं जानूं। जो दिल की बात जानते हैं वो लाते हैं वाइटल रिफाइंड ऑयल। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोके और शुरू से ही दिल की देखभाल करे। वाइटल रिफाइंड ऑयल, स्वास्थ्य हो या स्वाद, जाने दिल की बात। इट्स ज्योति मिक्सर ग्राइंडर। बजाज बल्ब की लंबी उम्र, सहन शक्ति और बेहतर रोशनी का कारण है कड़े क्वालिटी टेस्ट। बजाज बल्ब, कम खर्च में चलते ज्यादा। तेरे पैर में से तो खून निकल रहा है। आ तुझे पट्टी बांध दूं।
पीछे क्यों आ रहा है? अपने माँ बाप के पास जा। अरे सुना नहीं? या मेरी भाषा नहीं समझता? आई एम टेलिंग यू, गो टू योर पेरेंट्स, ओके? लगता है तू भी मेरी तरह इस जंगल में अकेला है। आओ चलो दोस्ती कर लें। सोनू, थैंक यू।
Maharaja, white line ready for takeoff. The turbo power of a jet engine. Compacted for your... सॉरी सोनू, मुझे आने में देर हो गई। सोनू, मैं नहा रही हूँ, चलो मुंह उधर करो। सोनू, मैं आराम कर रही हूँ, मुझे तंग नहीं करना।
तबीयत है बेटी? आउच! क्या हुआ बेटी? सोच रही थी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। बरसों बाद इस भयानक जंगल में किसी इंसान की शक्ल दिखाई पड़ी है। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती, लेकिन आप कौन है माँ जी? बस यूँ समझ लो बेटी, एक आवारा हवा का झोंका, जिसका न कोई रास्ता है और न कोई मंजिल। बस अब भटकना ही मेरी किस्मत बन चुका है। अब और आपको भटकने की जरूरत नहीं, आइए मेरे साथ। लेकिन मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। उफ, ओए माँ, चलिए ना माँ जी। मगर बेटी चलिए ना। उफ, आइए माँ जी आइए, ये है आपकी बेटी की कुटिया। माँ जी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं बेटी। वो तस्वीर ये मेरे माता पिता हैं और ये मैं हूँ। और ये कौन है? ये मेरे अंकल हैं। माँ बाप की बस यही एक निशानी रह गई है मेरे पास, और रह गई है चंद धुंधली यादें। माँ जी, भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है जो उसने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। भगवान को दोष मत दो बेटी। भगवान को दोष ना दो तो और किसे दूं? संसार में ऐसे भी दरिंदे हैं जो इंसान होकर इंसान का गला काटते हैं, और तुम्हारे माँ बाप को मारने वाला भी ऐसा ही दरिंदा है। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ बेटी, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख नहीं लोगी, तुम्हें मेरे कहने पर विश्वास नहीं होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को अपनी आंखों से देख सकूंगी माँ जी? हाँ बेटी, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकोगी। मैंने सिद्धि हासिल की है। अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कर मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूनम की रात का इंतजार करना होगा। जरूर करूंगी माँ जी, जरूर करूंगी। भगवान तुम्हें शक्ति दे। कोई कुछ कहे, मेरे घर तो कैस्पर ही जले। एक मैट में दो आसर, वो है कैस्पर। मच्छर भगाए और घर महकाए, वो है कैस्पर। 4 खुशबुओं में 2 in 1 मैट, वो है कैस्पर। कहिए, है ना तुम्हें बेहतर कैस्पर? महिलाएं गृहस्थी के साथ साथ 10,000 रुपए महीना कमाएं। 2,000 रुपए की साड़ियां खरीद कर शुरुआत करें। साड़ियां न बिकने पर पैसा वापस। संपर्क करें पूनम इंडस्ट्रीज, O1261 सूरत टेक्सटाइल मार्केट, सूरत। फोन 620-888। आज भी है, कल भी रहेगी। बजाज की हवा चली तो चलती रहेगी। बजाज बैंड, बजाज बैंड, बजाज बजाज। बेटी, ये पत्थर रात में रोशनी का काम करते हैं माँ जी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पास की नदी ऐसे पत्थरों से भरी पड़ी है। जिन्हें तुम पत्थर समझ रही हो बेटी, दरअसल ये हीरे हैं, हीरे। शहर में इनकी कीमत लाखों करोड़ों में आकी जाती है। इन्हें पाने के लिए तो लोग पागल रहते हैं। डायमंड्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मिस्टर स्वामीनाथन।
आज से हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी हुई। लीजिए संभालिए कागजात, मैंने सभी साइन कर दिए। लीजिए इस खुशी के मौके पर। थैंक यू सर। हम पीता नहीं सर। एक बात पूछना था सर, आप इतना अच्छा प्रॉपर्टी हमको बेच दिया और अभी आप बम्बई में रहेगा। सर बुरा नहीं मानना, बम्बई में ऐसा क्या है जो हमारे मद्रास में नहीं है? ये बात हमारी समझ में नहीं आया सर। ये बात आपकी समझ में आएगी भी नहीं मिस्टर स्वामीनाथन। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शहर है जहां कभी भी रात नहीं होती। वो शहर है बंबई। बंबई की तो बात ही निराली। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो बेटी, नहीं तो। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, बस तू तो यूं ही। आपको मेरी कसम, बताइए ना। जब यादों के तूफान कारवां बन के आंखों के सामने से गुजरते हैं, तब आंखें खुद ब खुद भर आती है। ऐसे ही मेरे जीवन की भी कुछ यादें हैं, मेरी आप बीती, जो आज दास्तान बन चुकी है। मेरे कबीले की दास्तान। मेरा अपना एक कबीला था जिसकी मैं पुजारिन थी। सारा कबीला मेरी इज्जत करता था। एक दिन दुश्मन कबीले ने हमारे कबीले पर हमला बोल दिया। मार काट मच गई। मेरे कबीले के सारे लोग मारे गए और मैं किसी तरह अपने इष्ट देवता को लेकर वहां से भाग निकली। माँ जी, हम दोनों की दास्तान कितनी मिलती जुलती है, लेकिन गुजरी बातें याद करके दुख के अलावा कुछ भी तो हासिल नहीं होता। आइए अंदर चलिए, ठंड बढ़ रही है। चलिए। क्या बात कर रहे हैं मोतीलाल जी? दामोदर ने ना तो कभी मार्केट की परवाह की है और ना ही कभी करेगा। ये हीरों का धंधा है, कोयलों का नहीं। यहाँ पर हाथ और मुंह दोनों साफ रखकर ही बिजनेस किया जाता है, समझे आप? जरूरत हो तो मुझे फिर से फोन कर लीजिएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। आओ जुगल आओ। या डीडी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आओ आओ बैठो और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? भाई लोगों को अंधेरों में गुम होते हुए तो देखा है, लेकिन तुम इन हीरों की जगमगाहट में ऐसे गायब हुए हो कि दिखाई नहीं देते। अरे पूछो मत जुगल, जब से इन हीरों का बिजनेस शुरू किया है तब से अपने लिए तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। बेटी, इसमें ध्यान से देखो। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शिकार, बंबई का मशहूर हीरो का सौदागर सेठ दामोदर दास उर्फ डीडी।
सालों की सौगन मम्मी डैडी, जब तक आपके खून की एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेती, मेरा हर सुख चैन मुझ पर हराम है। आपका कातिल अगर पाताल में भी जा छुपा होगा तो भी उसे ढूंढ निकालूंगी। ये मेरा वादा है आपसे कि मेरा दुश्मन आपके कदमों में होगा और उसकी कब्र यहीं बनेगी, इसी जगह, इसी धरती पर आपके साथ। दीदी, वो जहर जो तूने मेरी जिंदगी में घोला है, तुझे पिलाकर ही दम लूंगी। यूं समझ ले कि मेरा उठने वाला हर कदम तुझसे तेरी जिंदगी को दूर कर देगा। मैं आ रही हूँ दीदी, मैं आ रही हूँ। ला 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 ला। चुटकी मुझे अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है, मुझे ये मीठा लगता है, बहुत ही न्यारा लगता है। स्वाद में सबको इसने पीछे छोड़ा है, चुटकी से जीवन भर का हमने नाता जोड़ा है। खुशबू लाजवाब है, ताजगी बेमिसाल है, महफिल में रंग जमाता है, हर दिल पे ये छा जाता है। तारीफ में इसकी कुछ भी कहना थोड़ा है, चुटकी से जीवन भर का हमने नाता जोड़ा है। चुटकी का मजा चुटकी में। Videocon presents Select Sound. watts of peak power. Select sound from Videocon. तुम्हारा काम है उस भैरव जादूगर को पकड़ना और कहानी है राष्ट्रीय फोटोग्राफिक संस्था के दो जांबाज उच्च फोटोग्राफर दारुल और हाजी की। अब हम उनकी फोटोग्राफी के कारनामे देखेंगे। उनकी बहादुरी की मिसाल ही नहीं है। नजदीक जाओ क्लोजअप के लिए स्टैनली। इतनी नजदीक जाने के लिए तो नहीं कहा था मैंने। मुझे माफ करना वाले। खेल के मैदान में भी अनोखे एंगल होते हैं, जैसे कि बेसबॉल के मैदान में, या प्रकृति का ये अनोखा फूल, ये इंसान खाने वाला कमल। वो फिर से आ गया। ये लो स्टैनली, इसे कहीं छुपा दो। अंदर आइए सर। मैंने किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी और अब की बार वो खांसी का नाटक नहीं चलेगा। क्या आपने कुत्ते का भौंकना सुना सर? मैंने तो कोई कुत्ते का भौंकना नहीं सुना। ओ, तो इसे कुत्ता नहीं कहते हैं? अरे मुझे क्या हो रहा है? ओह, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मैं कहीं लेट जाऊं जाकर थोड़ी देर। ये कहाँ चला गया? ऐसे सुनो स्टैनली, मैं इसको खिड़की के बाहर खदेड़ता हूँ, तुम मेरे से खींच देना। खिड़की बंद हो जाएगी और इस चिड़िया से हमें जाके छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ऑली। गजब का माल है गुरु। क्या मस्त चोकरी है। कहीं अपन सपना तो नहीं देख रहे ले बाप? अबे सपना अपना कुछ नहीं देख रहे हैं। तू तो साक्षात सपनों की देवी का दर्शन करेला। क्यों? तू ठीक कह रहा है यार। अपनी जिंदगी में पहली टाइम ऐसा माल दे गया है क्या? तानसाब बॉटल का ढक्कन गोली गया। अबे ठहर, पानी कम चाय। पहले इसकी मचलती जवानी में थोड़ा सा उमरस पे घोल के आ जाओ। अरे जाने जिगर, अब तो आंखें खोलो, मुंह से तो कुछ बोलो।
लो थोड़ा सोमरस, तुम भी पी लो। अरे बाप रे, अबे बच्चों, बमबारी हो रही। ऐसा क्या? हाँ। क्या नाम है तेरा भाई? क्या तकलीफ है आपको भाई? भाई? हाँ, तू हमारे मन को बिल्कुल भाई, 100% भाई। पर अपन तेरे को एक बात बोलता है कि तेरा सोने जैसा रंग और गुलाब के माफिक तन, तो फिर तू काहे को उधर खरबुड़ी जगह पर सोए रह लिया? क्या करूं, मजबूरी है। आपके पास कोई जगह है? अरे है ना जाने मन, मेरा दिल का भूत बंगला काफी दिन से खाली पड़े रहा। अगर तू भड़ोत बनकर आ जाएगी ना, तो मेरी कड़की दूर हो जाएगी। क्या? थैंक यू, मगर मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे बंगले तक कैसे चल सकूंगी? अरे फुलटम, तेरे को तकलीफ करने के लिए कौन उल्लू का पट्टा बोलता है क्या? अपन तो तेरे को गोदी में उठा के ले जाएगा। अरे बाप रे, ये पंछी तो बिल्कुल जंगली लगता है। उठा लो साली को। साली, अपन को अकेला देख के मारती है। अपन अभी आगे तेरा हिसाब किताब करते हैं। चलो रघु दादा को बोलते हैं। वाह वाह, क्या बात, बड़ी बहादुर लड़की हो। लगता है शहर में पहली बार आई हो। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ किसके पास जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। सॉरी, यहाँ ना मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही मेरा कोई घर। ऐसी हालत में तुम्हारा यार है ना, खतरे से खाली नहीं। माफ कीजिए, मैं भयानक जंगलों में खतरों से खेलकर बड़ी हुई हूँ। लेकिन ये जंगल नहीं, शहर है, और वो भी बंबई शहर। यहाँ मांग का सिंदूर और आंखों का नूर इस तरह चुरा लेते हैं कि पता भी नहीं चलता। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जब वो 5 गुंडे 25 बनकर तुम्हें घेर लेंगे तो तुम क्या करोगी? वही जो उन 5 के साथ किया है। बड़ा गलत फैसला किया तुमने अपने बारे में। हालात का मुकाबला करने के लिए ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की जरूरत होती है। लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। सुन रही हो? अब तो तुम्हारा साथी भी वही चाहता जो मैं कह रहा हूँ। सुनो, बेहतर यही है कि तुम इस जगह को इसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी किस्म का भी खून खराबा हो। आओ मेरे साथ, आओ आओ। अब बजाज लाए हैं बिल्कुल नई रंग बिरंगी पट्टियों वाली हवा, बजाज स्पेक्ट्रो। जिस रंग के घर की दीवारें हो या सोफे,
तुम्हारी आप बीती भी किसी फिल्म की कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। लेकिन इतने बड़े शहर में सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर के सहारे तुम अपने दुश्मन को कैसे तलाश कर सकोगी? जिस तरह मौत अपने शिकार को खुद तलाश कर लेती है, ठीक उसी तरह। आई सी। अगर इतने फौलादी इरादे लेके आई हो तो तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगी। अच्छा तो मैं काम पर चलता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। और हाँ, तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। क्यों? वो गुंडे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे ना, तुम्हारे इस लिबास की मेहरबानी थी, समझी?
आगे वाले का 3 रुपया, पीछे वाला खाया पिया कुछ नहीं, 6 गिलास पानी पिया, जाने दे। ए इधर 2 आधा चावल दाल मार के लास, साहब की टांग निकाल, टोपी वाले का भेजा निकाल, जल्दी कर। ए मैम साहब खाने में क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या है खाने में? खाने में मटन करी, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोस्ट, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, बादाम मसाला, गुर्दा, कपूरा, कलेजी, कड़क रोटी, गरम पराठा, लंबा पाव और ठंडा पानी। जल्दी बोलो क्या चाहिए? ठीक है, सबकी 2-2 प्लेटें ले आओ। मटन करी, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोस्ट, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, बादाम मसाला, सबकी 2-2 प्लेट। हाँ। सबकी 2-2 प्लेट। ये तो ऐसा लगता है कि राम और श्याम की स्टोरी रिपीट हो रही है। ए अकबर, सबकी 2-2 प्लेट निकाल। आई सब खा गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं देवी जी, अभी किचन में कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं चाहिए ना? ये लीजिए बिल निकालिए। ये क्या है? अरे भाई आपके खाने का बिल है 440 रुपए 40 नए पैसे। पैसे तो नहीं है। अरे चिल्लर नहीं है, कोई बात नहीं, 440 रुपए तो निकालिए। वो भी नहीं है। अरे वो भी नहीं है तो फिर खाना क्यों खाया था? बाप का होटल समझ के खाया था। पैसे निकालो भाई। देखिए आप घबराइए नहीं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अरे कब मिल जाएगा? खाना अभी का है, पैसा बाद में मिल जाएगा। पैसा निकालो। बाप का होटल समझ के खाया था, चाचा का होटल समझ के खाया था। अरे हाजी साहब, या अल्लाह, क्यों शोर मचा रहे हो? जल्दी आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अपनी नई मेहमान से मिलिए, कड़की मेहमान से। 8 आदमियों का अकेली खाना खा गई है और अब बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों बेटी, अब्दुल मियां ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई आपके पास पैसे नहीं है? अम्मा, हाजी साहब कहाँ खो गए भाई? बेटी क्या आपके पास वाकई पैसे नहीं? हाँ अंकल, मैं सच कह रही हूँ, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको खुद पैसे दे जाऊंगी। अच्छा बेटी, जब पैसे हो तो दे जाना। जाओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वेलकम। हाजी साहब, आपने होटल थोड़ी खोला है, आपने तो लंगर लगा रखा है, लंगर। और आपकी इसी दरिया दिली ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। हाजी साहब फिर कहां खो गए भाई? अब्दुल मियां, ये बच्ची किसी शरीफ खानदान की लगती है, पैसे जरूर दे जाएगी, ये मेरा दिल कहता है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, मौत का दूसरा नाम है। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम। बेटी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं अंकल। अंकल, ये तस्वीर? ये तस्वीर मेरी और मेरे जिगरी दोस्त मेजर शंकर की है। मेजर शंकर, मेरा यार, मेरा जिगरी दोस्त। एक मनहूस हादसे ने उसे और उसके परिवार को हमसे छीन लिया। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही? हाँ, बस यूं ही। ओके अंकल, बाय। It's true.
बिजली के बिल में कटौती, रोशनी में बढ़ोतरी बजाज ट्यूब से। रोशनी का सरताज बजाज। क्या कीमत लगा दी जाए इस हीरे की? इस सवाल का जवाब भी आप ही देते तो ज्यादा बेहतर होगा। इस हीरे का मैं 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो ठीक है बहन, इस समय मेरे पास 25 लाख रुपए कैश है। बाकी के 25 लाख कल सुबह ले लीजिएगा। कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। क्या हीरा है। टैक्सी। अरे तुम यहाँ और इस लिबास में, और ये बैग, इसमें क्या अरे है? बाबा पहले अंदर तो बैठने दो, सब कुछ बताती हूँ। अच्छा चलो। तुम चलो, मैं अभी आया। ओके, जल्दी आना। सूरज ने क्या धांसू चीज लाया है, देख। साला अकेला ही मजा मार रहा है। आओ जरा भागीदारी की तो बात कर लें। सूरज, क्या चांद का टुकड़ा लाया है यार? क्या मतलब? अरे यार, थोड़ी रोशनी अपने घर में भी तो मांगता है। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, अरे यार, तू नाराज क्यों होता है? तू मलाई खा, कुर्चन अपने दोस्तों में बांट। हाँ? अरे यार, तू क्यों नाराज होता है? तूने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी शहंशाह? उसमें अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो बोलता है बांट कर खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी और उम्र लंबी होती है यार। तो तुम लोगों को अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जरूरत है? हाँ? बिल्कुल। तो ये ले। वाह वाह, मैं समझती थी शेर जंगलों में ही होता है। आज मालूम हुआ शेर शहर में भी होते हैं। अरे, आपके सर से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं, ये तो मामूली सी खरोंच है। ये बस्ती शरीफों के रहने के लायक ही नहीं। हम कल ये बस्ती छोड़ देंगे। चलिए।
मिक्सर ग्राइंडर। बिजली के बिल में कटौती, रोशनी में बढ़ोतरी बजाज ट्यूब से। रोशनी का सरताज बजाज। आपने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी का काम किया है। 5 करोड़ का हीरा 50 लाख में खरीद कर। सेठ जी, ये सब आप ही की मेहरबानी है। मेहता जी जी, आप फौरन उस लड़की को यहाँ बुलवाएं। लड़की? लेकिन सेठ जी, वो तो फुटपाथ पर रहने वाली लड़की नजर शहर आती के थी। सभी फुटपाथों पर अपने आदमियों को भेजिए, किसी भी हालत में उसको ढूंढ कर लाएं, क्योंकि मेरे लिए उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। मगर सेठ जी, उस लड़की में ऐसा खास क्या है जिसका मिलना इतना जरूरी है? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी मिस्टर मेहता। अगर सेठ जी आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझ तो लूंगा। तो सुनिए जी, जिस लड़की ने आपको ये हीरा बेचा है, जाहिर है उसके पास ऐसे और भी हीरे होंगे। यकीनन। और सबसे बड़ी बात तो ये है मिस्टर मेहता कि उस लड़की के जरिए हम ये पता लगा सकेंगे कि ये हीरे उसे मिले कहां से। हाँ हाँ। यानी इन हीरों का सोर्स क्या है। अरे तो ये बात है सेठ जी, तो समझ लीजिए लड़की मिल गई। अच्छा जी। वो कैसे? वो क्या है कि हीरे का मैंने अभी आधा पेमेंट किया है और आधा लेने वो आएगी ही, तब समझ लीजिएगा। वेरी गुड मेहता जी, वेरी गुड। जब वो दोबारा आए तो मुझसे मिले बगैर ना जाने पाए। ऐसा ही होगा सेठ जी। अब देखता हूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से मुझे कौन रोकता है। अरे कोई नहीं सरकार। क्या हुआ? बिजली? जी मालकिन। हम लोग बाहर जा रहे हैं, बंगले का ख्याल रखना। जी अच्छा। और सुनो, सोनू को ठीक वक्त पर खाना देना मत भूलना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मालकिन। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अच्छा मालकिन। सोनू, बाय बाय। नमस्कारम। सोनू, ये तो देखा और सुना कि इंसान को इंसान की नौकरी करनी पड़ती है। हे भगवान, क्या अंधेर है कि इंसान को हैवान की चाकरी करनी पड़ रही है। आदाब। आदाब जी। आदाब जी। वो पैसे देने हैं आपको। पैसे? इन्होंने। ये लीजिए अंकल, आपके पैसे। पैसे? कैसे पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं वही हूँ, 440 रुपये 40 पैसे वाली। अरे बेटी तुम एकदम चेंज। क्या अलादीन का चिराग मिल गया जो एक ही पल में। हैरान हो गए ना अंकल? दुनिया में किस्मत बड़ी चीज है। पल में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देती है। बस इसे किस्मत का खेल ही समझ लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा बहन। किस्मत का इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं अभी आया आपके रुपए लेके। ठीक है। यस सेठ जी, मैं मेहता बोल रहा हूँ। यस मेहता, बोलो। सेठ जी, वो लड़की आ गई है। कौन लड़की? वही हीरे वाली। अच्छा, गुड मेहता, वेरी गुड। तुम उसे किसी भी कीमत पर रोक कर रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके सेठ जी। ये लो बहन, आपके 25 लाख रुपए। गिन लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लाओ मैं लेता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? एक ही बात है। अरे राम सिंह जी साहब, सांप का बैग उठाओ और गाड़ी तक पहुँचा दो। जी। अच्छा तो मेहता साहब। अरे आप लोग कुछ ठंडा गरम पी करके जाते तो मेरा काम हो जाता। आज नहीं मेहता साहब, फिर कभी। अच्छा जी। नमस्ते। नमस्ते।
सोनू कहाँ मर गया जाके? सोनू सोनू कहाँ गया? तू यहाँ बैठा हुआ है और मैंने उधर सारा घर छान मारा। हाँ? अरे ये क्या, तूने मेम साहब की सारी लिपस्टिक का सत्यानाश कर डाला। हाँ? चल भाग यहाँ से। गधे की औलाद। सॉरी सूरज, आज फिर देर हो गई। सूरज, तुमने खाना खाया? क्या बात है सूरज, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? तभी तो ठीक है ना? अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे यही हालात रहे तो जल्दी पागल जरूर हो जाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? समझी नहीं या हालात की नजाकत को समझना ही नहीं चाहती हो? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस परछाई की तलाश में तुम दिन रात भटकती रहती हो ना, ये तुम्हें कहीं किसी मुसीबत में ना डाल दे। एक ऐसी मुसीबत जिसका अंजाम जिंदगी भर का पछतावा हो। मैं भी कोई मॉम की गुड़िया नहीं हूँ सूरज, जब जिसका जी चाहे उठाकर जेब में रख ले। मुझ पर बुरी नजर डालने का मतलब होगा अपनी मौत को दावत देना। एक बात और सूरज, वो लोग जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई एम नहीं होता, उनकी जिंदगी बिना पतवार की नाव जैसी होती है, जिसे हवा का एक झोंका कभी भी कहीं भी ले जा सकता है और वो उसी को अपनी तकदीर समझ पाते हैं। वो लोग जिनके इरादे पहाड़ों की तरह बुलंद और फौलाद की तरह मजबूत होते हैं, अंजाम की परवाह किए बगैर ही आग के दरिया में छलांग लगा देते हैं। इसलिए कि उन्हें मालूम होता है कामयाबी सिर्फ बहादुरों का गहना है, बुज़दिलों का नहीं। मुझे मालूम था कि तुम्हें समझाने का मतलब होगा किसी पत्थर से अपना सर टकराना, लेकिन तुम्हारे पागलपन की रफ्तार को देखते हुए आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम दोनों इन हालात में और कितने दिन इस छत के नीचे रह सकते हैं। हमें यह फैसला आज, अभी और इसी वक्त करना होगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तुमने किया है, जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। मेम साहब, चाय। बिजली, टाइम क्या हुआ है? 9 बजे हैं मेम साहब। हाँ? 9 बजे। बिजली? जी मेम साहब। वो क्या है? पता नहीं मेम साहब, रात साहब लाए थे।
आशिक है तेरे शरबती निगाहों के, हम तो आशिक हैं तेरी शरबती निगाहों के। आगे मर्जी तेरी तू माने चाहे ना माने, हमको मंजूर है, हमको मंजूर है रुसवाई तेरी उल्फत में। आगे मर्जी तेरी तो माने चाहे ना माने, हम तो आशिक है तेरी शरबती निगाहों के, हम तो आशिक हैं। तुझ पे कुर्बान है, तुझ पे कुर्बान मेरी जान दिलो जान मेरी। आगे मर्जी तेरी तू मान चाहे ना माने, हम तो आशिक है तेरी शरबती निगाहों के, हम तो आशिक हैं। बन जाए हकीकत है तमन्ना मेरी। आगे मर्जी तेरी तू माने चाहे ना माने, हमको मंजूर है, हमको मंजूर है रुसवाई तेरी उल्फत में। आगे मर्जी तेरी तू माने चाहे ना माने, हम तो आशिक है तेरी शरबती निगाहों के, हम तो आशिक हैं।
शख्स की तुम्हें तलाश है शिवानी, बगैर किसी सुराग के उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। डीडी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है जुगल। जब हौसले बुलंद हों तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। वो सुराग मुझे मिल गया है सूरज। अब मेरे लिए अपने दुश्मन तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। वो कैसे? RTO। RTO? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे उस शैतान की कार का नंबर मिल गया है। PLL 141। अपनी क्वीन बचाइए दादाजी। ओ, तो मेरी रानी खतरे में डाल दी है। चेकमेट दादाजी। ये मैं तो हमेशा अपनी बिटिया से हार ही जाता हूँ, हार ही जाता हूँ, हार ही जाता हूँ। चाहिए आपको? डीडी साहब घर पर हैं? मुझे उनसे मिलना है। डीडी साहब तो नहीं है। क्या कुछ काम था आपको उनसे? क्या बता सकते हैं वो कब तक आएंगे? ये तो कोई नहीं बता सकता। भगवान जाने वो कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं। कोई बात नहीं, अब तो घर देख ही लिया है। आज नहीं तो कल मुलाकात हो ही जाएगी। साहब, मेम साहब अभी आती ही होंगी, तब तक आप गर्मा गर्म चाय लीजिए। साहब, शक्कर कितने चम्मच? 1 चम्मच। बिजली। मैंने कहा था ना साहब, मेम साहब आ गई। मेम साहब, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। ये साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हेलो मिस्टर डीडी, हाउ आर यू? हेलो। प्लीज बी सीटेड। आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स, हिंदुस्तान के मशहूर डायमंड मर्चेंट मिस्टर दामोदर दास। उफ, डीडी को भला कौन नहीं जानता। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई मान गए आपको। जैसा सोचा था वैसा ही पाया, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं करवाया। मिस
मुझे लोग शहजादी के नाम से जानते हैं। शहजादी यानी जंगल की शहजादी। अब मजाक बहुत अच्छा कर लेती है मिस शहजादी। ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मिस जंगल की शहजादी। हाँ तो मैं ये कह रहा था शहजादी साहिबा, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं तब तो आप मेरे यहाँ आने का मकसद भी जानती होंगी। ऑफ कोर्स मिस्टर डीडी, कामयाब बिजनेसमैन आने वाली ग्राहक की जरूरत और उसकी पसंद दोनों को एक ही नजर में ताड़ लेता है, तभी तो वो कामयाब कहलाता है। लेकिन डीडी साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप जैसे कामयाब बिजनेसमैन का 2-4 हीरो से क्या बनेगा? शहजादी साहिबा, मेरे ख्याल से आप एक बात भूल रही हैं। कामयाब और समझदार बिजनेसमैन अंडों पर नहीं, मुर्गी पर नजर रखता है। बहुत खूब। आपकी दूरअंदेशी और मेरी जानकारी हम दोनों को इतना अमीर बना देगी कि अगर हम चाहे तो इस दुनिया को भी खरीद सकते हैं। क्या? आप सच कह रही हैं? मजाक तो नहीं कर रही है ना? डीडी साहब, कामयाब बिजनेसमैन हमेशा जुबान की सीढ़ी पर चढ़कर कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचता है, तभी तो उसकी जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज की कीमत होती है। मैं एक ऐसी नदी का पता जानती हूँ जो हीरो से भरी पड़ी है, जिसका हर पत्थर एक हीरा है। शायद इसीलिए उस नदी का नाम हीरा नदी पड़ गया है। कहाँ है वो नदी? इतने उतावले मत होइए डीडी साहब, आप शायद भूल रहे हैं, जब 2 बिजनेसमैन कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं जिन पर वो ईमानदारी से अमल करते हैं। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है शहजादी साहिबा। तो ठीक है, आज से हम 50-50 के पार्टनर हुए। आपकी हिम्मत और मेरी जानकारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। हम आज ही अपनी मंजिल की ओर रवाना होंगे। मिलाइए हाथ। मोहब्बत की किताबों में ये बात लिखी